एक रोज़ राजधानी आगरा के पास एक जंगल में राजा शिकार पर जाते हैं। हमेशा की तरह राजा के साथ मंत्री सब थे। चाक चौबंद के साथ पूरी टोली थी, लेकिन राजा घोड़ा तेज़ चलाना पसंद करते थे। अब जाहिर सी बात है, कुछ ही देर में वो बाकी लोगों से आगे निकल गए। राजा के साथ बचे चंद ही आदमी थे। शिकारी बहुत देर घूमे, घुड़सवारी की, शिकार किया, पर अचानक उन्हें याद आया कि घर का रास्ता कहाँ है। पूरी मंडली जंगल में इतनी दूर आ चुकी थी कि वापस जाने का रास्ता मालूम नहीं था। वो सुनसान जंगल में खो चुके थे। कुछ देर खोजने और सफ़र के बाद वो सभी एक तिराहे पर पहुँचे, पर इस तिराहे से कौन सा रास्ता आगरा की तरफ जाता है ये किसी को मालूम नहीं था। सभी तिराहे पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पास के गांव का बच्चा आता है। लड़का हैरानी के साथ घोड़ों और घुड़सवारों पर नज़र दौड़ा ही रहा था कि राजा उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें मालूम है इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? लड़के की आंखें चमक जाती हैं। वो तपाक से बोलता है, हुजूर, कोई रास्ता आगरा या कहीं और कैसे जा सकता है? रास्ते तो चल ही नहीं सकते। लड़के का जवाब सुनकर मंत्री सभी अपनी सांसें रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि इस गुस्ताखी के लिए महाराज लड़के की क्लास लगा देंगे, पर होता है इसका ठीक उल्टा है। राजा को चुटकुले बहुत पसंद थे। लड़के की हाजिर जवाबी देख राजा उससे बहुत इफेक्टेड होते हैं और लड़के से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का अपना नाम बताता है, महेश दास, जिन्हें हम बीरबल के नाम से बेहतर जानते हैं। अकबर और बीरबल की मुलाकात की कहानी ये चलती है, पर इस कहानी में एक बड़ी गलती है। अकबर बीरबल के लतीफ़ों से हम सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन इन लतीफ़ों के चक्कर में बीरबल एक मिथकीय किरदार बन गए हैं, जबकि असल बीरबल की कहानी में लतीफ़ों से ज़्यादा और भी बहुत कुछ है। ख़ासकर उनकी मौत तो ऐतिहासिक नज़रिए से एक बहुत बड़ा रहस्य है। कौन थे बीरबल, कैसे हुई उनकी मौत, जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर, जिसमें आज कहानी बीरबल और उनकी मौत की। अभी अकबर और बीरबल की मुलाकात की कहानी जो हमने आपको बताई, दोनों की पहली मुलाकात की ऐसी तमाम कहानियाँ चलती हैं। कुछ कहते हैं कि बीरबल को उनके पुराने राज दरबार की तरफ से अकबर को तोहफे में दिया गया था। कुछ कहते हैं कि अकबर ने रीवा के राजा से बीरबल को भेजने की मांग की थी। कुछ कहते हैं कि दोनों ऐसे ही अचानक मिल गए थे। इस मुद्दे पर लेखिका अमिता सरीन अपनी किताब अकबर एंड बीरबल में लिखती हैं, अकबर के समय के इतिहासकार जिक्र करते हैं कि शायद अकबर के राज करने के शुरुआती दिनों यानी कि 1556 में बीरबल उनके दरबार से जुड़े थे। ये भी मुमकिन है कि जब अकबर ने साल 1562 में आमेर की राजकुमारी से शादी की थी तब दोनों मिले हों। मुमकिन है नौजवान अकबर शानदार कहानीकार, कवि और बेहतरीन शख्सियत के धनी बीरबल से प्रभावित हुए हों। ऐसा भी कहा जाता है कि जब अकबर युवा थे पिता हुमायूं की मौत हो चुकी थी। कुछ वक्त बाद पिता समान बैरम खान की भी मौत हो गई। ऐसे में ज़िंदगी में दो अहम लोगों के जाने के बाद बीरबल ने काफ़ी हद तक एक बड़े दोस्त के तौर पर अकबर का साथ दिया होगा। वहीं अकबर ने बीरबल को दिया था कविराज का खिताब। कहानियों से अलग असल में बीरबल अकबर से 14 साल बड़े थे, यानी जब अकबर 20 साल के थे तब बीरबल 34 साल के रहे होंगे। हालांकि ये ठीक पता नहीं चलता कि बीरबल यानी महेश दास कब और क्यों अकबर के दरबार में शामिल हुए होंगे। इससे पहले वो आमेर के दरबार में ब्रह्म कवि के नाम से कविताएं लिखा करते थे और इससे भी पहले वो रीवा के राज दरबार में थे। 1528 में मुग़ल साम्राज्य के कालपी के पास में जन्मे बीरबल शायद अकबर के दरबार के पहले अफसर रहे होंगे। उन्हें राजा की उपाधि भी दी गई थी। राजा बीरबल की हाजिर जवाबी और व्यंग के किस्से तो हमने खूब सुने हैं, पर वो ब्रिज भाषा के कवि भी थे। दरबार में उनकी कविताओं की काफ़ी तारीफ भी होती थी। यहाँ तक कि जब अकबर फतेहपुर सीकरी में नया शहर बसा रहे थे तब बीरबल के लिए भी पत्थरों का एक महल बनाया गया था। दोनों की दोस्ती और साझा सम्मान की बातें ऐसी थीं कि आज भी इनके किस्से अकबर बीरबल की कहानियों के नाम से खूब चलते हैं। इतने कि क्या किस्सा है क्या सच, ये फ़र्क कर पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कई किस्से बीरबल की मौत से जुड़े भी बताए जाते हैं। इनमें से कुछ सच, कुछ कल्पना और कुछ इतिहास मिला है। इन कहानियों में बात होती है साजिश, जलन और धोखे की।
क्योंकि बीरबल और अकबर के बीच की करीबियों और विश्वास किसी से छुपा नहीं था। पहले बात करते हैं बीरबल की मृत्यु से जुड़ी लोक कहानियों की। बीरबल की मौत से जुड़ी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है कहानी धोखे की। राज दरबार में बीरबल की बढ़ती कद्र से कई दरबारी चलते थे। 1586 के आसपास मुगलों की यूसुफजई कबीले से तकरार चल रही थी। ये कबीला स्वात घाटी में रहता था, आज के पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। कहते हैं यूसुफजई कबीले का विद्रोह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अकबर को जानबूझकर इस खतरे के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया गया ताकि बीरबल को वहां भेजने की एक ठोस वजह तैयार की जा सके। बीरबल ने खतरे को पहले ही भांप लिया था, इसलिए उन्होंने अकबर से इस बारे में बात की और इस अभियान पर फिर से सोचने के लिए कहा। लेकिन अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से नहीं लिया और बीरबल को अभियान में जाने के लिए तैयार कर लिया। कहानी आगे चलती है कि बीरबल स्वात घाटी तक पहुंचते हैं। उन्हें कुछ बुरे संकेत भी मिलते हैं, कभी तूफान दिखा, कभी पहाड़ों के बीच के रास्ते में पत्थर दिखे। लेकिन राजा के लिए वफा की वजह से बीरबल ने इन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया और ख़तरे की तरफ बढ़ते रहे। जब बीरबल सेना के साथ पहाड़ी दर्रे में एंट्री करते हैं तो उन्हें चारों तरफ कबीले के सैनिक घेर लेते हैं। अचानक हुए इस हमले की वजह से मुग़ल सेना पतले पहाड़ी रास्तों के बीच फंस गई। लड़ाकों ने ऊपर से उन पर हमला कर दिया। कहानी के कुछ वर्जन्स में ये भी कहा जाता है कि अंतिम वक्त में बीरबल के साथ आए मुग़ल सेना के कुछ साथियों ने भी उन्हें धोखा दिया। मुसीबत की घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दिया। अचानक हुआ ये हमला नरसंहार में बदल गया, जिसमें बीरबल और उनके साथी सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। बीरबल की मौत की बात जब अकबर तक पहुंची तो उन्हें विश्वासघात की बू आई। कुछ दिन बाद बीरबल की मौत का शोक बनाने के बाद राजा को इस पूरे मामले की जांच करनी थी। कई राज दरबारियों से बीरबल को अभियान पर भेजने को लेकर सवाल जवाब भी किए गए, हालांकि किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अब तक जो आपने सुना वो सुनी सुनाई कहानी है। इतिहास पर अगर नज़र डालें तो अकबर के कोर्ट के इतिहासकार अबुल फजल अपनी किताब अकबरनामा में बीरबल की मौत का जिक्र करते हैं। वहीं इतिहासकार ईरा मुखोटी अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखती हैं, जैन खान कोटा और राजा बीरबल को राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहे पश्तून इलाके के स्वात और बाजोर इलाके में भेजा गया था। यहाँ यूसुफजई रहते थे, लेकिन दोनों लीडर्स के बीच मतभेदों के चलते बीरबल यूसुफजई लोगों के बिछाए जाल में फंस गए। इस घटना में मुगलों को अपनी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिसे यूसुफजई की तरासी नाम दिया गया। इसमें बीरबल के साथ 8000 मुगल सैनिक भी मारे गए थे। इतिहास की किताबों में लोक कहानियों जैसे साजिश, धोखे और साजिशों का जिक्र नहीं मिलता। जिक्र मिलता है तो अपने अजीज साथी बीरबल की मौत के बाद राजा अकबर के हाल का। बताया जाता है कि बीरबल की मौत की खबर जब अकबर को मिली तो उन्होंने 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, राज्य के किसी भी मामले की सुनवाई नहीं की। इतिहासकार बदायूनिस इस बारे में लिखते हैं, अकबर ने कभी किसी अमीर की मौत पर ऐसा शोक महसूस नहीं किया था जितना कि बीरबल की मौत पर। पहाड़ों में बेजान पड़ी अपने दोस्त बीरबल की लाश के ख्याल भर से अकबर दुख में डूब जाते थे। एक बार वो कहते कि वो उसके शरीर को भी नहीं ला पाए ताकि उसे आग दी जा सके। हालांकि ये कहना तो मुश्किल है कि बीरबल की मौत का अकबर पर कितना असर पड़ा था, पर इसके कुछ वक्त बाद ही अकबर ने आगरा का फतेहपुर सीकरी छोड़ दिया। राजा का एक दोस्त था जो हमेशा के लिए चला गया था। कुछ वक्त बाद राजा भी नहीं रह गए तो बस अकबर और बीरबल के किस्से। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।